चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त जो भी वस्तु है, पंच यज्ञ किए बिना अन्न न खाए। चलो हम कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान नहीं है हवन करने का, तो एक रोटी गाय को निकाल दो, एक रोटी में कौआ चिड़िया आदि को पवा दो, 5 ऐसे आहुति के लिए 5 कवल निकाल करके जरा सा घी और चीनी लगा करके आग में भगवान का नाम लेते हुए ही अर्पित कर दो। अग्नि भगवान का स्वरूप है, तभी तो सब पवित्र। अस्पताल में केवल डॉक्टर बैठे रहते थे, जब स्कूल जाते थे तो देखते थे वो हाथ वाला पंखा नौकर कर रहा है अच्छे से, और वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, कोई मरीज नहीं दिखाई देता था। सरकारी अस्पताल रास्ते में पड़ता था। और अब तो अस्पताल में आप चले जाइए तो बाजार सी लगी, भीड़ ही भीड़ लगी। क्यों? क्योंकि सब धर्म विरुद्ध आहार विहार आचरण, तो शरीर रोग ग्रसित। पंच यज्ञ किए बिना जो पाता है वो पाप पाता है। अन्न, गीता जी में भी भगवान ने कहा जो मेरे को अर्पित नहीं करता वो पाप पाता है। कौन रोज गाय को रोटी निकालता है, कौन पक्षियों को डालता है, कौन 5 आहुति अग्नि में करता है, कौन अतिथि को पवाता है, कौन संत महात्माओं की तरफ, जो ऐसा करता है वो धर्मात्मा है। जो नाम जप करता है और ऐसे आचरण करता है भगवान को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान पुरुष हो उसे ये जरूर करना चाहिए। रोटी बने तो पहले गाय को निकालो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि देवता में 5 आहुति करो, कौआ चिड़िया कुत्ता इनके लिए निकाल दो। ये अधिकार है गृहस्थ का, इसको करना पड़ता है, नहीं तो पाप होता है वो अन्न जो बिना अर्पित किए पाया जाए। गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि देवता ऋषि मनुष्य पितर इनको अर्पित करे, क्योंकि ये अधिकार है गृहस्थी में। बिना इनका पूजन किए वो आत्म तत्व को कैसे प्राप्त होगा? प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे। कोई ऐसा गांव में नहीं था जो जल न चढ़ाता हो सूर्य भगवान को। नहा धो के सब कुछ नहीं आता तो जय सूरज भगवान ऐसे जल चढ़ा रहे। हाँ, अब जल क्या चढ़ावे, 9 बजे तक तो सो रहे हैं, सूरज भगवान देख रहे, सो रहे हैं। ये सो क्या रहे, अपने जीवन को खो रहे हैं। ये बहुत गलत चल गया है, बहुत गलत। गांव में प्रभात फेरी 4 बजे होती थी भैया, 4 बजे 10-20 लोग गांव के नाम कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए सब जग जाते थे। कितना पवित्र था। शाम के टिम 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 दीपक या लालटेन जल रही, उसी में रामायण हो रही, 10-20 बूढ़े लोग बैठे, अपने लोगों को सबको बैठा ला जाए, चलो रामायण हो रही, बैठो चल के, श्री राम जय जय राम कीर्तन करवाए, 5-10 मिनट रामायण हुई, भागवत हुई, कितने बढ़िया मंगलमय। अब तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो कीर्तन कब करें और कब पाठ करें, मोबाइल में सब कुछ है। देवता महात्मा ऋषिगण और अन्य जीवों की उपासना करना ये गृहस्थ के लिए परम कर्तव्य है। दरवाजे में निकले, देखे कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत महात्मा तो नहीं, गाय कुत्ता चिड़िया पशु पक्षियों के लिए अन्न निकाल दिया। फिर अपने अधिकार के अनुसार यदि यज्ञ के बाद प्रसाद पाया जाए तो यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त होते हैं उससे। घर में तो पहली रोटी तो गाय के लिए ही बनती ही थी। दूसरी भोग की थाल वो बन करके रखी रहती थी, बाद में पवाई जाती थी। पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर बाद में गाय को जाएगा। फिर उसमें से एक रोटी के टुकड़े करके छप्पर छत में डाल दिए जाते थे कि कौआ चिड़िया, और रोज आ जाते थे, उनका नियम था। अगर लेट हो जाए तो काव काव करने लगते थे, क्योंकि वो सब भगवत स्वरूप है। युधिष्ठिर वैसे तो समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं, परंतु भगवत भक्तों के मुख में, ब्रह्म ऋषियों के मुख में अर्पित किया हुआ जो अन्न है वो साक्षात भगवान पाते हैं। किसी संत महात्मा भगवान के भक्त को, पर अब तो बहुत विचित्र है, संत महात्मा मिलना बहुत कठिन है। आज मतलब सांप्रदायिक आचार्य परंपरा से मंत्र दीक्षा वैष्णव या सन्यास बड़े विचित्र, कहीं कोई बिरला ही मिलता है, नहीं तो अब जो मन आवे जो करे। कोई टकसाल तो है नहीं जो पूज्य श्री
गोरेदाव जी के भी महाराज जी आए तो वो यही कहते कि बाबा टकसाल तो है नहीं कि अब पूछी जाए, और पूछी जाए तो उनमें सैकड़ों में से ऐसे 2-4 निकलेंगे। जैसे काशी में था तो टकसाल पूछी जाती थी, तुम्हारा योग क्या है, योग पट क्या है, तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब योग पट प्रेम पट सच्चा साधु तो सिखाया जाता है, गुरु परंपरा से दिया। सन्यास में तुम्हारा आश्रम कौन सा है, तो असली है तो उसमें सरस्वती नंद तीर्थ आश्रम ये 4 सन्यासियों के है। तो आपका मठ कौन सा है, तो जैसे अपने लोगों का था शारदा मठ, तो आपका गुरु परंपरा का इष्ट देव कौन है, आपकी देवी कौन है, पूरा जहां पूछा पूरा हिसाब। तो किसी के आगे भी संत है, लड़का बच्चा नाती पनाती सब पूरे हैं और संत। हम मानते हैं कि भगवत भक्ति कोई भी कर सकता है, साधुता के लक्षण कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन वैराग्य निवृत्ति मार्ग पर छाप नहीं लिख सकते आप, उसके लिए एक मर्यादा है। अब तो कुछ भी नहीं, पैजामा कुर्ता और बहुत बड़ा संत, उसके आगे भी लिखा हुआ संत, और पैजामा कुर्ता है, लड़का बच्चा है, मेहरिया लड़का बच्चा है, सब व्यवस्था है। बड़ी विचित्र भगवान की कलयुग की गति है, कोई भी लिख सकता है। तो ये जो भगवान के प्रिय, हम इसीलिए इसमें बोलना पड़ा कि कह रहे कि यद्यपि भगवान सब में विराजमान, पर जब संतों को पवाओ तो सीधे भगवान पाते हैं। बहुत बहुत विचित्र, बहुत एक तो बहुत तरह की ऐसी मिलावटी हो गई है जिससे ये पता चलना मुश्किल कि कौन वैष्णव है, कौन बनावटी है, कौन सत्य सज्जन। भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे संतों की सेवा करने का अवसर दे, तो वो संत से मिला देंगे, क्योंकि भगवान ही संत को, भगवान ने स्वयं कहा सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लिखा। जैसे इसमें लिखा है सब में भगवान है, पर संतों में विशेष। भगवान को पवाना है तो संतों को पवाओ। ऐसे भगवान सबरी जी के सामने 7वीं भक्ति कह रहे सातों सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी अधिक। तो जैसी संतों को, वैष्णव जनों को, ब्रह्म ऋषियों को पवाने में से भगवान को तृप्ति होती है, वैसी अग्नि में स्वाहा करने से नहीं होती। जब गृहस्थी में श्राद्ध का समय आवे तो जो अपने अनन्य धर्म में है, श्यामा श्याम में, उनको कोई जरूरत नहीं। जो इस अनन्य धर्म में दीक्षित नहीं, उनको श्राद्ध जरूर करना चाहिए अपने पितरों का, जिससे पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। राम राम जी सभी को। अगली वीडियो का